सीडीएस 2026 में आए ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बच्चे सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन फटाफट एग्जाम में कैसे होगा। जरूर होगा, अभी करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने बताया है ना कि इस तरह के क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पहले होनी जरूरी है। मतलब फंडामेंटल्स आपका स्ट्रांग होगा, ढेर सारे क्वेश्चंस करके बैठे हो, तब जाकर आपका दिमाग लगेगा यहाँ पे कि इस तरह के क्वेश्चन को फटाफट कैसे किया जाए। और आजकल जो यूपीएससी का हाल है, मतलब यह एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हाल है, उसमें जो आपको एप्टीट्यूड आ रहा है ना, वो ऐसे आप रैंडम देख के और फटाफट सोचोगे अच्छा मैंने देख लिया ऐसे ऐसे सॉल्व कर देता हूं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है। इनफैक्ट अब मैं यूपीएससी सीसैट में भी बच्चों को, सीडीएस और बाकी में तो पढ़ा ही रहा था, मैं सीसैट में भी अब ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब सीसैट का भी स्टैंडर्ड उसी लेवल पे हो गया है। तो जो एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, सीसैट करने वाले बच्चे हैं, वो भी इसको अच्छे से देखें, ये जरूरी है। देखो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन को मैं अभी करवाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। हम बचपन में पढ़ा करते थे एक कॉन्सेप्ट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नाम का, ठीक है। अब क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जरा सोच के समझ के देखो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये क्यों जरूरी होता है? देखो, हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, दूसरी और फ्रैक्शन है लेट्स सपोज a अपॉन बी, ठीक है बेटा। अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये एक बार y ऊपर चला जाएगा और प्लस हो जाएगा x से, और एक बार y माइनस हो जाएगा x से। उसी तरह एक बार b प्लस हो जाएगा और एक बार b माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये रेशनलाइजेशन में आता है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस में हम लोग पढ़ा करते थे। अब अगर ये चीज समझ में आ गया ना, तो इस कॉन्सेप्ट को अब सीखो अच्छे से, उसके बाद देखना कैसे हम लोग स्पीड पकड़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बेटे, अब बच्चे क्या होता है कि यहाँ पे आपको सॉल्व जब करोगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन भी इसी तरह का दिया गया है कि 1/x है आपके पास, लाइक इफ इट इज गिवन एज 1/x दैट इज इक्वल टू 1/p एंड दिस इज 1/q। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करने के बाद ऑब्वियसली ये आएगा आपको p प्लस क्यू, मतलब q प्लस p को यू कैन राइट p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। और जब मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा, सो इट विल गिव यू एक्चुअली x अपॉन वन, मैंने उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। अब कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा भी स्मार्ट होगा, उसको ये दिख जाएगा कि यहाँ पे x प्लस पी बाय एक्स माइनस पी है, ठीक है, और ये x प्लस क्यू बाय एक्स माइनस क्यू है। तो ये तो पॉसिबल तभी है ना, x प्लस पी बाय एक्स माइनस पी, जब यहाँ कोई ऐसा टर्म रहा हो, x अपॉन पी जैसा टर्म रहा हो और दूसरी और भी कुछ टर्म रहा हो, तब ये लिखा जा सकता है। इसको हम इजीली लिख सकते हैं x प्लस पी बाय एक्स माइनस पी, ठीक है। तो इधर भी वही चीज होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के, ठीक है। और वही x प्लस क्यू और x माइनस क्यू में भी होगा। तो हम यहाँ ये तो ठीक है, इसको रहने देते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि क्या हम इसमें ये चीज कर सकते हैं, x प्लस पी अपॉन एक्स माइनस पी। तो हम क्या करेंगे, इस p को नीचे ले आते हैं बेटा, ठीक है, और ऐसा दिखने लगेगा ये x अपॉन पी और ये इक्वल टू q अपॉन पी प्लस क्यू। अच्छा, अब मुझे बताओ, एक तरफ ऐसा दिखने लगेगा तो मुझे ये ऐसे रखूंगा, और दूसरा एक और काम करता हूं मैं, यहाँ एक तरफ q को नीचे रख देता हूँ, p को वहां छोड़ देता हूँ। मतलब ये दिखेगा x अपॉन क्यू इक्वल टू p अपॉन पी प्लस क्यू। अब दोनों में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों में अप्लाई कर देता हूँ, इधर भी कर देता हूँ और इधर भी कर देता हूँ। जैसे ही अप्लाई करूंगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो जरा देखो तो फिर से आएगा ना ये सेम चीज, x प्लस पी अपॉन एक्स माइनस पी, ठीक है, इक्वल टू, अब वही चीज तो ऊपर भी जाएगा, q प्लस पी प्लस क्यू। मतलब सीधा सीधा लिखूं तो p प्लस टू क्यू, ठीक है, p प्लस टू क्यू, और दूसरी ओर यहाँ पे q माइनस p माइनस क्यू। तो q कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया माइनस p, ध्यान से देखना तो समझोगे, तो ये हो गया माइनस p, ठीक है बच्चे। यहाँ एक ये चीज हो गया। अब दूसरी बात, अगर मैं इसको करता हूँ सेम वही चीज, तो x प्लस क्यू और x माइनस क्यू के लिए हम क्या करेंगे, वही चीज p प्लस पी, मतलब सीधा लिख देता हूं मैं, 2p प्लस क्यू हो जाएगा यहाँ पे, और p माइनस p माइनस क्यू में माइनस क्यू हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं देख रहे हो ना, x प्लस पी अपॉन एक्स माइनस पी उठा के प्लेस करूंगा, ठीक है। कैसे प्लेस करूंगा जरा आओ देखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पी क्यू है, छोड़ दो, सेम रख दो, अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को अभी वैसे ही छोड़ देते हैं जब तक सॉल्व
पूरा नहीं करेंगे। अच्छा, x प्लस पी अपॉन एक्स माइनस पी क्या दिख रहा है, p प्लस टू क्यू, p प्लस टू क्यू अपॉन माइनस पी, ठीक है, माइनस पी। अच्छा, माइनस पी को अगर मैं ऊपर रख दूं तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो सीधा एक काम करते हैं ना, माइनस ही लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है। मतलब माइनस पी माइनस टू क्यू, माइनस पी माइनस टू क्यू, और नीचे में फिर p रह जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस यहाँ पे है, और x प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस क्यू, फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे 2p और प्लस q है। और बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस q है, ये जो माइनस q है ना बेटा, ठीक है, माइनस q, ये माइनस माइनस बना देगा इसको प्लस, तो एक काम करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं और इसको पॉजिटिव q कर देते हैं, ठीक। अब जरा आओ सॉल्व करते हैं इसको, पी क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा पी क्यू, ठीक। तो यहाँ p है, q नहीं, तो q से मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस पी क्यू हो जाएगा और माइनस टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस टू पी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है बेटा। इससे हुआ क्या, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल आउट हो गया, ये पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखो तो यहाँ पे टू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर, टू कॉमन ले लूंगा मैं, यहाँ टू कॉमन लेते ही ऊपर में आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे में तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपके पास है ही, ठीक है। अब जैसे ही ये सॉल्व हुआ आपका आंसर है 2, ठीक है बेटा। इससे आपने आंसर निकाल लिया। तो ये होता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जहां पे हमने इसको इस तरह के रैशनलाइजेशन सर्ड्स के कह लो क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, मतलब अलजेब्रा के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के यूज से। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व का तरीका यही होता है, ये है कॉन्सेप्चुअल तरीका। अब इसी को मैं अगर फटाफट सॉल्व करूंगा तो मैं अगर एग्जाम हॉल में हूं, आप के जगह पे अगर मैं एग्जाम हॉल में हूँ और मुझे यही क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है तो और भी कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। मैं इसमें क्या करूंगा, मैं अगर मेरे दिमाग में कोई चीज फटाफट नहीं आई, ठीक है, तो मेरे तुरंत दिमाग में कुछ नहीं आई, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं कुछ एजम्पशन करूंगा। जैसा कि मैं बोलता हूं ना कि एज्यूम करने में बहुत ताकत होती है, तो मैं अगर एजम्पशन करूंगा तो कुछ एजम्पशन इस तरह से करूंगा कि जैसे ये 1/x दिख रहा है ना, कुछ अब देखो p की वैल्यू को यहाँ पे मैं अगर कुछ भी रख दूं, इक्वल रख दूं, p और q को इक्वल रख दूं, तो होता क्या है कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और नीचे 0 का मतलब नॉट डिफाइंड। मतलब हम ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते हैं बेटा, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं रख सकते हैं जो चीजों को हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड कर दे। तो हम कोई और वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे 2 रख सकते हैं, यहाँ पे 3 रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। बट क्या है ना, आप ऐसे ऐसे वैल्यूज रखोगे ना तो x के भी वैल्यूज फ्रैक्शन में आएंगे, फिर फ्रैक्शन 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 पूरा सॉल्व करने में ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो मेरे दिमाग में क्या है ना, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा कैलकुलेशन अच्छा है प्रैक्टिस कर करके, तो मैं दिमाग में ही इसको ऐड कर लूंगा कि 1/x को मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि ये दोनों ऐड होके 1 आ जाए, ठीक है, ये दोनों ऐड होके 1 आ जाए और मेरा काम को आसान कर दे, ठीक है। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर ऐड होके 1 आ गया तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ऐड होके 1 कैसे आ सकता है, तो या तो ये 1/2 प्लस 1/2 होके 1 आ जाए, लेकिन फिर क्या हो गया, p और q इक्वल हो जाएगा, तो हमारे लिए मुश्किल है। या तो एक काम कर सकते हैं 1/3 कर लेते हैं इसको, और इसको कर लेते हैं, ये 1/3 है और ये 2/3 है, तो भी हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। या तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ 1/4 और ये हो जाता है 3/4, तो भी आसान हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ भी करो लेकिन 1 लाओ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे p की वैल्यू को, जैसे p की वैल्यू को अगर मैंने कह दिया कि ये मैं 3 मानूंगा, ठीक है, p की वैल्यू 3 है। अब जैसे p की वैल्यू 3 है तो q की वैल्यू को मैं मानूंगा यहाँ, ये q की वैल्यू को मैं यहाँ पे मानूंगा 3/2, 3/2 क्यों मानूंगा जानते हो, क्योंकि जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना 1/x, तो 1/x हो जाएगा p 1/3 प्लस q हो जाएगा यहाँ पे 3/2, तो 3/2 में ये 2 ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 2/3। अब जब मैं सॉल्व करूंगा ना बेटा, तो 3 और 3 मतलब ये हो जाएगा 3/3 और कैंसल आउट होके ये हो गया 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x इक्वल टू 1/1। तो यहाँ p अगर 3 हो, q इक्वल टू 3/2 हो, तो आपको x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारे लिए देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। मैं p और q की वैल्यू को, p की वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा 3, ठीक है, फटाफट देखो कैसे, मैं p की वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा 3, q की वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा 3/2,
क्यू के वैल्यू को 3/2, और उसी तरह मैं यहाँ भी कैलकुलेट करूँगा तो 3 का स्क्वायर और ये 3/2 का स्क्वायर मतलब ये 9/4, मतलब 3 का स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख दो इसको, ये 9 और ये 9/4। अच्छा अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ये x प्लस पी है, x प्लस पी का मतलब 1 + 3 है यहाँ और 1 - 3 है यहाँ पे, तो ऊपर में आ गया 4 और नीचे में आ गया -2। ठीक, उसी तरह 1 + 3/2 है यहाँ पे, जिससे हो गया ये ऊपर में आ गया 5/2 और यहाँ 1 - 3/2 है तो नीचे में आ गया -1/2। अच्छा ये 2 और 2 कैंसिल और ये माइनस माइनस बच जाएगा प्लस, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा। ठीक है, अब जरा सॉल्व करो तो यहाँ 9 चौके 36, 36 - 9, तो यहाँ पे अगर 36 - 9 करोगे, वैसे तो ये सॉल्व करोगे ना तो 9/2 इधर दिख गया और ये हो गया 36 - 9 = 27/4, और ये जब सॉल्व करते हो तो जरा देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, -2 × 5 10, तो ये आ गया 4 - 10 अपॉन 4 - 10 अपॉन ये क्या है 2। ठीक है, अब देखो 2 × 2 = 4, 9 × 3 = 27। ठीक है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा यहाँ पे, ठीक है 4, ये माइनस ऊपर में है ना, इसको एक सेकेंड रुको, सॉरी यहाँ माइनस क्या था, -2 था ना, तो ये -2 ऊपर में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर में, और इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 × 2 = 4 कर दो। मैंने इस बात पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो तुम इस पे फटाफट इसको सॉल्व करो, 2 × 2 = 4 कर दो। चलो ये तो खैर सॉल्व हो ही गया था, माय मिस्टेक, तो 9/2 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 27/4। फटाफट करने का तरीका ये होता है कि -2 + 5 ये हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है बच्चे, तो अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 9 × 3 = 27, 2 × 2 = 4, 3 3 कैंसिल और ये 2 ऊपर चला गया, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2 डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे करके तुम फटाफट सॉल्व कर दोगे। तो मैं जितने समय में तुम्हें कैलकुलेट करके बता रहा हूँ ना, ठीक है, वहाँ एग्जाम में कैलकुलेट हो जाएगा फटाफट। ठीक है, मतलब ये है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसलिए इतना कर रहा हूँ, नहीं तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम यहाँ पे कैलकुलेट फटाफट कर सकते हैं, बहुत से अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसको, जैसे ये P है 3 और Q को 1.5 रख लो और यहाँ पे प्लेस करो, यहाँ पे फटाफट प्लेस करो, जितनी जल्दी कैलकुलेट, इसका मतलब समझे, इसका मतलब कि तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए यहाँ पे। और ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में तुम्हें कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। अब सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है, सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आपको 30 सेकंड में भी सॉल्व हो रहा है या 40 सेकंड में भी सॉल्व हो रहा है, तो भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम सेविंग होता है ये, है ना। चलो बच्चे, मुझे लगता है कि अगर आपको ये चीज समझ में आ गया हो, अच्छे से सीखा हो आपने, तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल से आप सीखने के लिए, इस पूरी तरह से अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आगे का प्रिपरेशन करने के लिए, और अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है उस लेवल पे, तो फंडामेंटल्स के लिए हमारा CDS 2026 का बैच अभ्युदय शुरू हो चुका है। जल्द से जल्द ज्वाइन करो अगर मैथ्स को इंप्रूव चाहते हो, मैथ्स को उस लेवल तक पहुंचाना चाहते हो जहां पे पास कर सको। आजकल एग्जाम का लेवल जानते ही हो, तो ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो, सभी बच्चों को शेयर करो जो CSAT का एग्जाम दे रहे हैं, CDS का, AFCAT का, CA PF का, IP मैट का, जो 12th के बाद वाले बच्चे होते हैं, CAT का, सबको तुम भेजो ये CGL का, कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम आ रहा है, तो सबके लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, और CDS के बच्चे अभ्युदय बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी सारा डिटेल्स दिया गया होगा, जिसमें आपको 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। पहला कि आपको व्हाट्सएप नंबर वहां पे अवेलेबल होगा, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए बच्चे, तो आप 9971792751 इस पे कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको कैसे ज्वाइन करना है, वहां पे आपको लिंक्स भी दिए गए हैं, कोर्स का लिंक आपको दिया गया है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो कुमार मैथमेटिक्स, और एंड्रॉयड यूजर हो तो गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट कर दो, अच्छा रिव्यू डाल देना। और अगर iOS यूजर हो, मतलब अगर iOS यूज़र हो, मैकबुक यूज़ करते हो, आईफोन यूज़ करते हो, तो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करो और मेरा ORG कोड, ठीक है, ORG कोड UOPDV वहाँ पे यूज़ करोगे, अपने आप कुमार मैथमेटिक्स चलने लगेगा। तो कम समय के लिए, अब समय तुम्हारे पास बहुत कम है, ठीक है,
और मैं कम बच्चों का ही बैच रखता हूँ, लेकिन तुम्हें अगर पास करना है, अच्छे तरीके के अच्छे मार्क्स एग्रीगेट करने हैं, तो अभी के अभी शुरू करो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेटा कैसे करोगे। जैसे ये है, देख रहे हो ना, ये है, किसी भी मान लो कि उसमें एंटर कर जाओ, किसी भी, जैसे लेट्स सपोज आप इन्हें इसमें ही एंटर कर गए, ठीक है, CDS के ए स्क्वायर क्या हो गया, अब एंटर कर गए। तो जैसे ही आप एंटर करोगे ना बेटा, एंटर करने के बाद आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, डिटेल्स पूरा दिया हुआ है, हाँ, उसके बाद आप डिटेल्स में आपको सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे। तो आप ऐप यहाँ पे दिया हुआ है, मोबाइल नंबर और कैसे डाउनलोड करोगे वो भी दिया हुआ है। और अगर आपको कोर्स लिंक के लिए, मैं यहाँ पे कोर्स लिंक के लिए आप व्हाट्सएप पे मुझसे और मेरे टीम से लिंक मांग सकते हो, और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो गैदर कर सकते हो, और आपको लिंक भी इस वीडियो में साथ साथ दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। ज्वाइन अगर लेट करोगे तो फिर रिस्क बहुत मुश्किल हो जाता है लेना, अगर समय पे करोगे तो आई एम हियर विथ यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।